हे गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। नए लोग सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि उनको कंटेंट का कंप्लीट बेनिफिट मिले और हर रोज़ जो भी वीडियोस आते हैं उनको ध्यान से वॉच करें कम्प्लीटली। साथ ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें हर वीडियो को। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज 11 जून का, 11 जून है आज। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी किसने बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा दिया है? हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा दिया है? तो ये है अल सल्वाडोर। क्या है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, उसी को दे दिया है दर्जा। किसका? ये जो है उसका करेंसी का दर्जा। ठीक है, कैपिटल सन सल्वाडोर है और जो है सन सल्वाडोर कैपिटल है और यूएस डॉलर करेंसी। और इसकी जो थी करेंसी अब कौन सी बन गई है? तो अब ये बिटकॉइन भी बन गई है सेकंड करेंसी अल सल्वाडोर। ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच है और इसके वोकेले प्रेसिडेंट हैं। कौन है? वोकेले। असल में यहाँ पे बाहर जाके लोग कमाते हैं, तो इसका जो है पूरा का पूरा इसकी अपना इकोनॉमी नहीं, मतलब इकोनॉमिक तरह से पूरी फॉरेन वाली है, फॉरेन से ही पैसा आता है बस बाहर जाके। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो यूएस डॉलर और करेंसी कौन सी बन गई है दूसरी? तो ये बन गई है बिटकॉइन। ये क्रिप्टो करेंसी होती थी, अब सेकंड करेंसी बन गई है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी सेकंड मोस्ट एक्टिव गोलकीपर इन फुटबॉल प्लेयर। तो ये कौन? ये हिंदी में भी सुन लीजिए। दूसरे सबसे ज़्यादा सक्रिय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? दूसरे सबसे ज़्यादा, या दूसरे सबसे ज़्यादा ही ठीक है, दूसरे सर्वाधिक सक्रिय सेकंड नंबर के गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी। क्या? गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सेकंड मोस्ट एक्टिव इन फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, सेकंड मोस्ट एक्टिव गोलकीपर इन फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, या इन फुटबॉल प्लेयर इसलिए लगाया क्योंकि खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लेयर लगाया मैंने। तो सेकंड मोस्ट एक्टिव गोलकीपर प्लेयर इन फुटबॉल क्या कहेंगे? सेकंड मोस्ट एक्टिव गोलकीपर प्लेयर इन फुटबॉल, प्लेयर इन फुटबॉल। तो सेकंड मोस्ट एक्टिव गोलकीपर प्लेयर इन फुटबॉल बने हैं कौन? सुनील छेत्री। दूसरे सबसे ज़्यादा सक्रिय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं अभी सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान, यानी कप्तान हैं, कैप्टन हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनका नाम क्या है? दूसरा क्या है? तो कैप्टन फैंटास्टिक। किस नाम से जाना जाता है इनको? कैप्टन फैंटास्टिक। तो याद रखिएगा, सेकंड मोस्ट एक्टिव गोलकीपर प्लेयर इन फुटबॉल बने हैं सुनील छेत्री। ठीक है, याद रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी हुई है। इसमें टॉप पर कौन सा संस्थान है? ये टॉप पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो जी हाँ, अभी यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी हो गई है। ये दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। और ये 2022 क्या है? ये जो है जारी हो गई है। और इसमें टॉप पर कौन है? MIT। नंबर 1 पे कौन है? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा संस्थान है नंबर 1 पर? MIT, मैसाचुसेट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये नंबर 1 पे है। देखिए, ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी हुई है, इसमें दुनिया भर के 400 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है, 400। और उन 400 में इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। कितने? 8। और अगर हम 200 की बात करें केवल, तो 200 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में अपने इंडिया के केवल 3 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। कितने? 3 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं, जिसमें 172 पर है IIT बॉम्बे, 180
5 पर है IIT दिल्ली और 186 पर है IIFC बेंगलुरु। तो IIFC बेंगलुरु 186, IIT दिल्ली सेकंड पर है 185 और नंबर 1 पर अगर इंडिया के हिसाब से माने तो नंबर 1 पर 172वें नंबर पे है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 रैंकिंग में 172वां नंबर है उसमें। और हमारे इंडिया के हिसाब से देखें तो IIT बॉम्बे फर्स्ट पर है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में दैहिंग पटकाइन किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बन गया है? क्या बात है, एकदम चेहरे पे सुनते ही स्माइल आ गई होगी, है ना। तो क्या क्वेश्चन है, दैहिंग पटकाइन किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो जी हाँ, मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ कि दैहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। असम में दैहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैहिंग पटकाई को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो जी हाँ, 7वां नेशनल पार्क, 7th नेशनल पार्क, 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है दैहिंग पटकाई। कौन? दैहिंग पटकाई किसका? असम का। कितने नंबर का नेशनल पार्क? 7th नेशनल पार्क, 7वां राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, दैहिंग पटकाई अब क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल पार्क में। अब इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, हो गया डिक्लेयर। तो अब नहीं बताऊंगी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और इसको डिक्लेयर किया जा रहा है, अब तो यही कहूँगी दैहिंग पटकाइन नेशनल पार्क। उससे पहले कौन सा बताया था? रायमोना। कौन सा? रायमोना बताया था, 6ठा नेशनल पार्क। अब जी नेशनल पार्क्स के मामले में असम बड़ा रिच हो गया है। और असम की रिचनेस की बात बताऊं तो असम की ये बात सुने कि नंबर 1 पर MP है जिसमें 10 नेशनल पार्क्स हैं। नंबर 2 पर अंडमान एंड निकोबार है जिसमें 9 नेशनल पार्क्स हैं अंडमान निकोबार में। एंड नंबर 3 पर असम है जिसमें 7 नेशनल पार्क्स हैं। दैहिंग पटकाइन अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रहा, जैसा कि अपग्रेड किया जा रहा था, अब ऑफिशियली नेशनल पार्क बन गया है 7वें नंबर का, 7वें नंबर का। तो अब रायमोना, दैहिंग पटकाइन, मानस, डिब्रू और कौन कौन से, और जो है एक काजीरंगा, एक सिंह वाले गैंडे के लिए सब नेशनल पार्क हैं इसके, है ना। अभी पोवा रिजर्व फॉरेस्ट बचा है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को डेवलप किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। किस में अपग्रेड किया जा रहा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है जी। हेमा दास डींग ज़िले की पहली DSP और डींग एक्सप्रेस के नाम से जाने वाली, है ना, जानी जाने वाली। ठीक है। और योजनाएं कौन सी? भ्रमण सारथी, भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती, धनमंत्री, अरुणोई, और अरुणोई के अलावा कौन सी बताती थी मैं आपको? एक और, पर्यटन संजीवनी। तो ये पहला नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल कहाँ बना? डिब्रूगढ़ में। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक बहुत, मगर वो छोड़िए वो फैक्ट, चलिए। मगर हाँ, एक फैक्ट छत्तीसगढ़ का याद रखिए इस मामले में, कोरबा से भिलाई तक सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है, उसको याद रखिए। असम का भी बताने वाली थी, कन्याकुमारी तक चली एक डिब्रूगढ़ से, पर छोड़िए उसको भी। ठीक है, बताया है आपको कई बार मैंने, वैसे सबसे लंबी असम की रेल चलाई गई थी वो। तो खैर, तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सर्वानंद सोनोवाल हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं और दिसपुर कैपिटल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नंदन भूरा का निधन हो गया। ये किस राज्य के साहित्यकार थे? लक्ष्मी नंदन भूरा, इनका निधन हो गया। किस राज्य के साहित्यकार थे? तो जी हाँ, ये असमिया भाषा के यानी कि साहित्यकार थे। साहित्यकार को क्या कहते हैं बताइएगा मुझे, क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं साहित्यकार को? क्या थे? आर्ट एंड लिटरेचर के प्रेमी तो थे, अब साहित्यकार को क्या कहेंगे ये बताना है आपको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक, लिटरेचर इशारा दे दिया, साहित्य को लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, साहित्य को क्या कहते हैं? लिटरेचर। तो खैर, लक्ष्मी नंदन भूरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सरस्वती सम्मान मिला और पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। असमिया भाषा के बहुत
बेहतरीन साहित्यकार थे लक्ष्मी नंदन बोहरा और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपसे हमेशा बंधन बैंक की बात करती थी और कहती थी क्वेश्चन लेने वाली हूँ बहुत जल्दी। सुनिए, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चंद्रशेखर घोष CS घोष को किस बैंक का MD एंड CEO दोबारा अपॉइंट कर लिया है? तो RBI ने एज ए CEO और सेकंड टाइम हो रहे हैं क्योंकि पहले भी यही थे, चंद्रशेखर घोष ये नियुक्त हो गए हैं अब बंधन बैंक के नए MD एंड CEO। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियुक्त कर दिया है दोबारा से चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का MD एंड CEO। और अगर मैं दोबारा कह रही हूँ तो पहले यही थे, इसका मतलब यही है। 2001 में वैसे इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता में हेडक्वार्टर है बंधन बैंक का। और CS घोष कौन है? MD एंड CEO हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में EIU 2021 के सबसे ज़्यादा बेहतरीन निवास शहर, EIU के 2021 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बेहतरीन निवास योग्य शहर दुनिया का कौन सा बना है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो EIU रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा निवास योग्य, यानी कि सबसे ज़्यादा रहने के हिसाब से जो बेहतरीन है शहर दुनिया का कौन सा बना है? तो ऑकलैंड। जी हाँ, सबसे बेहतरीन निवास करने के लिए यानी रहने के लिए जो दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना है, कौन डिक्लेयर किया गया है? ऑकलैंड है। ऑकलैंड सबसे अच्छा रहने का हर लिहाज से ये शहर ऐसा है दुनिया का कि इससे बेहतरीन रहने निवास करने की जगह कोई नहीं है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजी, हर हिसाब से बेहतर है। तो ऑकलैंड नंबर 1 पे है। ये न्यूजीलैंड में है, ये भी याद रखिएगा, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे क्या है? ओसाका। और तीसरे नंबर पे क्या है? एडलिन। कौन सा बना है? तो ओसाका सेकंड पर, तीसरे पे एडलिन। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन है, हाल ही में अपना देश भारत किस देश से 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? हाल ही में किस देश से अपना देश भारत 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? जी हाँ, डिफेंस डील हुई है जी, डिफेंस डील होती है तो याद रखना हेलीकॉप्टर्स के नाम ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, उस जिस कंपनी से लिए जाते हैं, जिस देश से लिए जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, लिए जाते हैं, जिन कंपनियों से लिए जाते हैं उन कंपनियों के नाम भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पता है या नहीं? तो चिनूक और जो अपाचे हेलीकॉप्टर लिया था, याद है? चिनूक और अपाचे, ये किस कंपनी का था? बोइंग। और इसी तरह राफेल का बड़ा वो उठाता, याद होगा आपको, राफेल विमान। तो ये जो है राफेल विमान भी लिया था, किससे लिया था? तो राफेल विमान खरीदे गए थे डैसो कंपनी से। और ये अब क्वेश्चन आ रहा है फिर से, ये दो अभी लेटेस्ट ही लिए गए हैं, चिनूक और अपाचे, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि अपना देश भारत किस देश से MS-60 रोमियो 3 हेलीकॉप्टर्स प्राप्त करेगा? तो अमेरिका से प्राप्त करेगा। और ये किस कंपनी से हैं? तो इनका है लॉकहीड मार्टिन। क्या नाम है कंपनी का? लॉकहीड मार्टिन कंपनी के हैं। 3 हेलीकॉप्टर हैं, कौन से हैं? MS-60 रोमियो। क्या? MS-60 रोमियो। तो MS-60 रोमियो ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी के हैं और अमेरिका से भारत ले रहा है। अच्छा जी, ये डिफेंस डील्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो एक एक्सरसाइज होती है अपना देश और अमेरिका के बीच पासेक्स हुई थी लास्ट ईयर इंडियन ओशन रीजन में, युद्धाभ्यास हुई थी अभी कहाँ? राजस्थान बीकानेर में, वज्रप्रहार हिमाचल प्रदेश में, और कोब इंडिया और टाइगर ट्रम्प भी होती हैं। जो बाइडन President of USA promised me that promised to keep 2 books
एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इंडो अमेरिकन है और पहली अश्वेत महिला हैं जो उपराष्ट्रपति बनी हैं। डगलस हॉब्सन के हस्बैंड, सेकंड जेंटल ऑफ यूएसए। तो बहरहाल कमला हैरिस ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? स्मार्ट ऑन क्राइम, और स्मार्ट ऑन क्राइम के अलावा ट्रुथ बी होल्ड और द ट्रुथ बी होल्ड, और इसके अलावा सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया, बहुत कुछ किया है अमेरिका ने। लास्ट ईयर भी पता है आपको, अमेरिका ने डीलिस्टेड कर दिया था चाइनीज़ कंपनी को, और इस बार भी 28 कंपनियों पर बैन लगाया है। लास्ट ईयर आपको याद होगा, इन्हीं दिनों में मैंने बताया था, ठीक है। और बहरहाल जो है अमेरिका के बाद रूस ने छोड़ दिया था ओपन स्काई ट्रीटी को। राष्ट्रीय स्मारक यानी जो राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल है उसको भी अमेरिका ने पास किया। अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसको सज़ा और जुर्माना दोनों होंगे, ठीक है जी। तो ये बात है, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सुन के आपको याद रखना है, और हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है मेरे वीडियो का। तो देखिए, अमेरिका की एक बात और याद रखिए, ये जो पहली महिला सेना की सचिव बनी थी ना, अमेरिका की सेना की महासचिव, पहली महिला, क्या नाम बताया मैंने इनका? बार बार बताती हूँ, क्रिस्टीन बरमोथ, ये भी याद रखिएगा। असम के मैंने आपको नेशनल पार्क बताए थे, याद है अभी आपको? काजीरंगा, मानस, और कौन सा बताया था? डिब्रू, पूरा नाम डिब्रू शिखोवा है उसका। और आपको रायमोना बताया, देहिंग पटकाई बन गया। और इसके अलावा आपको बता रही हूँ मैं नामेरी, औरंग, ये भी आप याद रखिएगा। ये 7 मैंने आपको बताए हैं, इतना याद रखिएगा। वैसे एक सिंग वाला गैंडा भारत में 2 राज्यों में मिलता है, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये सारे मैं इसलिए बता रही हूँ कि याद हो जाए। और डांस भी रहे, डांस नहीं बताए थे, डांस बताती हूँ हर बार, अभी भी सुन लीजिए। झुमरू, भूराल, बागुरुम्बा और बिहू, ये भी याद रखिएगा। तो ये 2 बातें मुझे असम और अमेरिका की याद आ रही थी, इसलिए मैंने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कोऑपरेट अभी किस राज्य में उत्पन्न हुआ है, शुरू हुआ है? इंडो थाई कोऑपरेट का आयोजन हो रहा है, ये 31वां है, एक तरह से डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 31वें इंडो थाई कोऑपरेट, ये कोऑपरेट का मतलब यही है, ठीक है। तो 31वें इंडो थाई कोऑपरेट का अभी आयोजन हो रहा है, ये किस राज्य में होगा? तो ये अंडमान सागर में। ये राज्य तो नहीं है, बस ये कि अंडमान का हिस्से में आता है, तो अंडमान सागर, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान सागर में इसका आयोजन होगा इंडो थाई कोऑपरेट का, ठीक है, याद रखना। ये 31वां इंडो थाई कोऑपरेट है, इसमें अपनी भारतीय सेना और द रॉयल थाईलैंड, ठीक है, ये थाईलैंड की सेना, ये दोनों 31वें इंडो थाई कोऑपरेट का आयोजन करेंगे अंडमान सागर में, ये आप याद रखेंगे। और इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 31वां संस्करण है, किसका संस्करण है? ये 31वें संस्करण, किसका संस्करण? ये दोनों तरह सुन लीजिए। 31वें इंडो थाई कोऑपरेटिव एक्सरसाइज का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान सागर में, ऐसा आएगा। याद रखना, ये नेवी एक्सरसाइज है, नेवी, इतना और बता दूँ, भारत की नेवी और द रॉयल थाई नेवी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अंडमान सागर में आयोजन हो रहा है, ठीक है। और क्या? इंडो थाई कोऑपरेटिव डिफेंस एक्सरसाइज का ये 31वां संस्करण है, ये भी याद रखना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैम ने ये नहीं बताया था, नहीं सुनूंगी, बहुत मेहनत करती हूँ, तो इसी के हिसाब से उसका रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने भारत में MSME, हाल ही में किस बैंक ने भारत में MSME को प्रोत्साहित करने के लिए $50 करोड़ का हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी सहायता कार्यक्रम शुरू किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने अभी $50 करोड़ का हेल्प प्रोग्राम यानी $50 करोड़ का सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, किसमें? भारत में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहन देने के लिए।
तो अंशुला कांत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वर्ल्ड बैंक की। और डेविड मालपास कौन है? प्रेसिडेंट हैं। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 45 में स्थापना हुई, लेकिन 44 में चार्टर आया था, तो दोनों ही साल माने जाते हैं। इन दोनों में से जो भी आएगा आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मल्टीप्लेक्स क्या बोलते हैं उसको, मल्टी कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, जिम होती है ना, जिम, इन सब पर किस राज्य सरकार ने 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर माफ़ कर दिया है? तो ये जो मल्टीप्लेक्स होते हैं और सिनेमा घर, जिम, तो जिमों पर, इन सब पर जो संपत्ति कर लगना था उसे कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण, क्योंकि लॉकडाउन रहा, 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक माफ़ कर दिया है गुजरात राज्य सरकार ने। कब तक? गुजरात राज्य सरकार 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं जी, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं जी, गांधीनगर कैपिटल है जी, ठीक है, गांधीनगर कैपिटल है जी। और इसके अलावा गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है वैसे यहाँ। धोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खजारिया लेक है, नल सरोवर लेक है, नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम है। और जी इसके अलावा मैं आपको बताऊँ क्या, डैम हो गए, लेक हो गए, नेशनल पार्क हो गया एशियाटिक लॉयन के लिए। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है किसको? शिवराजपुर बीच को। ये द्वारका गुजरात में है। सी प्लेन सेवा केवड़िया से लेकर अहमदाबाद तक शुरू हुई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चल रही है, किसान सूर्योदय योजना चल रही है, और धनवंतरी रथ भी चल रहे हैं गुजरात में, ठीक है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं पे शुरू हुआ और होता है मानसून से पहले, नदी नालों की गंदगी साफ़ करने के लिए, सफाई करने के लिए। और उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये लॉकडाउन में शुरू हुई, बच्चों तक, छोटे बच्चों तक पहुंचने के लिए। टेजर गन गुजरात पुलिस को मिली सबसे पहले, न्यूयॉर्क यूएसए के बाद। गुजरात की बात करूं तो यहाँ पर जिंक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यानी प्लांट लगाया जा रहा है, जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया जा रहा है। सुरेंद्र नगर गुजरात में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला जा रहा है। और इसके अलावा बात करूं तो भारत की पहली लिथियम की पहली फैक्ट्री इंडिया की लगाई जा रही है गुजरात में, तो ये भी आप याद रखिएगा। सोलर टॉप प्रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पर है गुजरात, फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है गुजरात, क्योंकि नंबर 1 पर तमिलनाडु है। तो ये बातें कैसी लगी आपको ज़रा मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये टेक स्कॉलर कार्यक्रम शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। जी हाँ, फेसबुक ने टेक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अमरचंद्र मंगलदास कंपनी के साथ मिलकर ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है फेसबुक ने, याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है 2004 में स्थापना हुई थी इसकी, और कौन है? मार्क ज़करबर्ग है। कौन है मार्क ज़करबर्ग? ये हैं इसके CEO फेसबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट अभी किसने जीत लिया है? तो ये जीता है जापान की यूका सातो ने। जी हाँ, जापान की यूका सातो ये जीत चुकी हैं। क्या जीत लिया इन्होंने? US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट यूका सातो जापान की है, ठीक है, याद रखना ये बात। क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने एवं पता लगाने के लिए
परिवार के डीएनए के माध्यम से कौन सा वर्ल्ड डेटाबेस लॉन्च किया है? यानी कि इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब कि एक जो है परिवार के डीएनए के माध्यम से जो किसी परिवार का कोई व्यक्ति है जो लापता है, जिसकी पहचान, जो उसका पता नहीं चला, गुमशुदा है, तो लापता व्यक्तियों की पहचान करने एवं पता लगाने के लिए परिवार के डीएनए के माध्यम से इंटरपोल ने कौन सा वर्ल्ड डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आई फैमिलियर। क्या है? आई फैमिलियर वर्ल्ड डेटाबेस। और इसमें है क्या? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। क्या करेगी ये? जो परिवार का व्यक्ति लापता है, तमाम परिवार के लोगों का डीएनए लिया जाएगा और फिर जो भी लावारिस या कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसका कोई नहीं है वो पाया जाता है, तो वो डीएनए मैच किया जाएगा और फिर पता लगाया जाएगा कि ये परिवार का है या इसका या नहीं। तो आई फैमिली नाम का वर्ल्ड डेटाबेस लॉन्च किया है इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल पुलिस ने। इंटरपोल कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभी प्रतिष्ठित ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए, एक है चिटकारा यूनिवर्सिटी। चिटकारा यूनिवर्सिटी में एक पंजाब की सहायक टीम रिसर्च कर रही है, मतलब पंजाब की एक सहायक टीम काम करती है, मतलब उनके रिसर्चर्स हैं पंजाब के, तो पंजाब के रिसर्चर्स हैं, वो सहायक टीम काम कर रही है। तो उसमें जो है एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर चारू घोसला। क्या नाम है? डॉक्टर चारू घोसला। तो चिटकारा यूनिवर्सिटी की पंजाब सहायक टीम की डॉक्टर चारू घोसला को सम्मानित किया गया है किसे? प्रतिष्ठित ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड से। इन्होंने एनर्जी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आकर्षित कार्य किया, बहुत इम्पोर्टेंट काम किया, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अब पंजाब के फैक्ट्स मैं नहीं बताऊंगी, आप रिवाइज कर लीजिएगा। पंजाब की सहायक टीम है, वैसे पंजाब के फैक्ट्स का मतलब भी नहीं है क्योंकि ये चिटकारा यूनिवर्सिटी में ये टीम काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इतना अच्छा करंट अफेयर। ओफो, सच बता रही हूँ आपको मैं, जितनी अच्छा कंटेंट हो सकता है ना दुनिया का, वो आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है। मतलब अपने चैनल पर जो बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट होता है ना, जैसे हम कहेंगे कि अगर आज की डेट का बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट इसी तरह हर रोज़ की डेट का डिलीवर किया जा रहा है, इसकी रेस्पेक्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुश रखें दूसरों को भी। और एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।